हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जिसका नाम है विजय रथ। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। ये अंतिम प्रहार है विजय रथ सचिवालय तक। अब की बार नौकरी हमार, ये नारा लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसे ज़रूर कामयाब भी करना है। मित्रों आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निकोबार, खासी, हो, मुंडारी, खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिक समूह से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मित्रों मैं कुछ दिन से जो है आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं कुछ काम में, आवश्यक काम में जो बिजी था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। मैं पर डे एक वीडियो डालूंगा क्योंकि आपका भी जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से विजय रथ कंप्लीट हो जाए। और भी मैं प्रैक्टिस के लिए और सब्जेक्ट का अलग अलग मैं लाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि आपका जो है आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और जो लोग नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है 5-5 मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं नया आपके चैनल में जुड़ा हूँ, अच्छा लगा या ख़राब लगा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं मोटिवेशन मुझे मिले। और अगर ख़राब भी लगता है तो उसके लिए आप लोग लिखिए कमेंट में, मैं उसको सुधार करने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वियना में। वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौशल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। ये जो है वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 5 का देखते हैं हम लोग कौन सा सही है। तो 5 का जो सही आंसर है वो है आपका ए का फर्स्ट होगा चेक गणराज्य। इसका जो मुद्रा है कोरोना है। और मंगोलिया का तुगरिक है। और तंजानिया का शिलिंग है। इराक का दिनार है। तो इस तरह से 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसके एलोरा में 10 अवतार और रावण का मंदिर बनाया? तो किसने बनाया? तो ये जो सही आंसर है 6 का वो है आपका दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया। तो किस पर निर्भर हो गया? तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो 8 का जो सही आंसर है वो है आपका अलाई मीनार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो 4 मीनार होना चाहिए और 4 मीनार जो है हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस सूची का सही मिलान यह सूची देता है? तो सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो 9 का जो सही मिलान है देखिएगा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। ए का 2 हो गया। और रामकृष्ण परमहंस, इनका जो नाम था वो था आपका गदाधर चट्टोपाध्याय। बी का 3। स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। सी का 4। और शिव दयाल साहब का जो नाम था तुलसीदास। डी का 1। तो इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिएगा कौन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो 10 का जो आंसर है वो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। लाल सागर एक डैश का उदाहरण है? तो यह जो है भ्रंश संरचना का उदाहरण है। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में
कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश का जो है सीमा रेखा भारत से ज़्यादा है। तो कितना है? 4096.7 किलोमीटर। ये जो है सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर मिलता है भारत का। और सबसे कम किसका मिलता है? तो अफगानिस्तान का। कितना? तो 106 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही सुमेलन है वो देखते हैं हम लोग। ए का आपका है 3, यानी ए का 3 पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु में है, इसे याद रखिएगा। बी का आपका है बी का 1 यानी चिल्का झील, बी का जो है चिल्का झील उड़ीसा में है। और उलर झील आपका ये कश्मीर में है, सी का 4 हो जाएगा। और डी का 2 हो जाएगा, सांभर जो है आपका राजस्थान में। इसे आप लोग याद कीजिएगा और कौन सा ऑप्शन बनेगा इसको आप लोग मैच कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ती है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह डैश में स्थित है। तो किस में स्थित है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 15 का जो सही है वो है आपका गेहूँ जो है रबी फसल है, ये सही है। बाकी सभी ऑप्शन जो है गलत है, देख लीजिए आप लोग। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है? तो 16 का जो सही आंसर है वह आपका ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और संविधान के जनक जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था? तो इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन उपराष्ट्रपति बने हैं जो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त नहीं हुए थे? तो 18 का जो सही आंसर है वह आपका सी, डॉक्टर कृष्णकांत जो है ये उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त नहीं किया गया था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये सिक्के लिखा गया है, ये किसके होना चाहिए, किसके द्वारा की जाती है? तो 19 का सही आंसर है वह आपका राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। नगर पंचायत की बोर्ड समिति के विषय में सही क्या है? तो 20 का जो आंसर है वह आपका देखते हैं हम लोग। तो नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, ये सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत है। तो 1 2 3 इसमें जो है सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसी देश के भुगतान शेष के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है निवेश आय को सम्मिलित नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एच मुद्रा कहलाती है। 22 का जो सही आंसर है वह आपका रिजर्व मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों। एच मुद्रा किसको कहते हैं? तो रिजर्व मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों को एच मुद्रा कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे, तो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है पी ए पायर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शून्य आधार बजट की अवधारणा जो है इसके प्रतिपादक पी ए पायर थे। 23 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कोलकाता को। कोलकाता जो बंदरगाह है उसको डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन। पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 का क्वेश्चन नंबर 26। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो 26 का सही आंसर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक ये हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर है वह आपका गोवा।
इसको देखिएगा, मुझे लगता है झारखंड में हो, लेकिन इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा। आंसर में है गोवा दिया है, तो इसको जो है 29 का आप लोग कन्फर्म कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो स्पेन जीता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान के प्रश्न है 31 से, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन में सी बंध और CH बंध होते हैं, इस प्रकार डैश सहसंयोजी बंध होते हैं। तो 32 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो है 6, 12, 18 ये है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर pH पेपर का रंग हल्का नीला होता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो क्या है? तो 33 का सही आंसर है वह आपका दुर्बल क्षारक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस रासायनिक पदार्थ को कहा जाता है? आप लोग इसको भी आंसर लिखेगा कमेंट बॉक्स में। डॉबरेनर ने 3 तत्वों को डैश एक त्रित में व्यवस्थित किया, तो इसका जो आंसर है उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है NH4SO4, ये जो है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश में किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु जल में करने के लिए, यानी कठोर जल को नरम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकार किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहा जाता है? तो विचलन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, देखें निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है? तो विद्युत के कुचालक कौन है? तो देखिए इसको आप लोग, माइका, क्वार्ट्ज, धातु रबर, धातु माइका, धातु जिसमें लगा है तो होगा नहीं, तो माइका और क्वार्ट्ज शायद ये हो, तो इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन ही इसमें से उसमें मिला करके लिख दिया गया है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो 39 का सही आंसर है यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? तो 40 का आंसर है रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा का वह रूप है जो कि एक साइकिल को चलाने से उत्पन्न नहीं होता है, बाकी उसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा साइकिल के चलाने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर है कोई कार्य नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर कोई किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह गतिशील नहीं होती है, यानी हिलता डुलता नहीं है, तो इसे माना जाएगा विज्ञान की भाषा में कि कोई कार्य ही नहीं हुआ। जैसे एक दीवार है, दीवार को आप गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, दिन भर क्यों ना आप समय लगा दिए, या पत्थर है, पत्थर को आप धकेलना चाहते हैं और आप हिला भी नहीं सक रहे हैं, तो आप दिन भर क्यों ना एनर्जी लॉस करेंगे, लेकिन कार्य नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंस। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो सपने का अध्ययन ओनेरियोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसके जलीय वातावरण में अनेक अस्तित्वों को संभव बनाया है? तो 44 का आंसर है संवहनी ऊतक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है 45 का घोंघा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो इसका जो सही आंसर है 46 का वह है आपका धमनी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 47 का जो आंसर है लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सॉरी डी इज करेक्ट। 47 का सही आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? तो लार ग्रंथि नहीं है, पीनियल, अधिवृक्क और थायराइड ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो दूध जो है अपने आप में एक संतुलित आहार है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49,
किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो इसका जो आंसर है 49 का वो है आपका जॉन हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर जो है हार्ट से संबंधित है, हृदय से। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो 50 का आंसर है विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज उपकरण है तो कौन सा है? तो 91 का जो सही आंसर है वो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ यानी हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो PDA, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। PDA का फुल फॉर्म आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेगा। कुछ आप लोग भी बहुत तैयारी कर चुके हैं, बहुत सारा मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे दिखाइए कि कितना आप तैयारी कर चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस तरह के जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसका आंसर आप लोग लिखने का प्रयत्न कीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों यानी फार्मूला को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? 93 का जो आंसर है वह आपका अंकिक प्रविष्टियाँ या न्यूमेरिक एंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग किया जाता है तो 94 का जो सही आंसर है वह आपका कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए डैश का रूप बदल जाता है तो किसका रूप बदलता है? तो माउस पॉइंटर का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, डैश ऐसे प्रतीक है जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है तो 96 का आंसर है प्राइवेट कीज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश से ऑब्जेक्ट और ऑल प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं किससे? तो 97 का जो आंसर है डिफ़ॉल्ट मेन्यू से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98, डैश में फाइल नेम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है, किस में होता है? तो इसका आंसर है फाइल इन्फॉर्मेशन पैकेट में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99, एरो कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर है पहले से टाइप कर लिए गए टेक्स्ट में कर्सर को मूव करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 100 नंबर क्वेश्चन है, टेबल कॉलम में संख्याएं प्रायः डैश होती है तो इसका आंसर है राइट अलाइंड होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 101, अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंटेंड देने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है टैब कुंजी का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, स्प्रेडशीट में प्रत्येक खाना डैश कहलाता है तो सेल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा चित्र क्या कहलाता है जो किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है आइकन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, टेक्स्ट या कंटेंट को सप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल इफेक्ट है तो क्या है? इसका आंसर है डिसॉल्व, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, डैश से प्रायः प्रयुक्त कमांडों का आसानी से एक्सेस हो जाता है, किससे होता है? तो इसका आंसर है कमांड टूल बार से प्रायः प्रयुक्त कमांडों का आसानी से एक्सेस हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो कंप्यूटर का डेफिनेशन है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 107, डैश एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है तो 107 का सही आंसर है आइकन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108, आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे डैश कहते हैं तो क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, उसको डेटा कहते हैं और प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जो भी हमें मॉनिटर पे शो करता है, प्रदर्शित होता है, वो आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 109, कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन से किस कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है 109 का वो है आपका कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 110, कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर डैश वर्ग में आता है तो उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से जो है झारखंड से संबंधित झारखंड जीके के क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ 111 से 150 तक जो है झारखंड जीके के प्रश्न है। हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विधायक रहे थे? तो इसका आंसर है जामताड़ा से।
111 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जामताड़ा के विधायक थे। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड से किसे फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वेमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है 112 का वो है आपका जनसीता किरकिट्टा को, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 113 जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया था? तो इसका आंसर है रांची जिले में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 114 साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है? तो भोगला सोरेन की, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 115 संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 115 का सही आंसर है वह आपका महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट है 116 केला घाघ बांध कहाँ स्थित है? तो यह जो है सिमडेगा में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? रणधीर वर्मा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118 ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, फांसी दे दी गई? तो 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को दिया गया था। नेक्स्ट है 119 झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल से मिलते हैं? तो आर्कियन शैल्स, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 120 झारखंड के लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? तो यानी जेपीएससी जो है कब पहला एग्जाम लिया था? तो 17 अगस्त 2003 को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 121 उद्योग खनन और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि भूमि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो 122 का सही आंसर है सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123 जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? तो 123 का जो आंसर है वह आपका प्रत्युषा बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124 निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो बिरसा मुंडा जी का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो जतरा भगत इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी से और झारखंड से जुड़े हैं? तो विमल लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा, 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 127 JASCOLAMPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो लाह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी सांस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का क्या नाम था? तो इसका आंसर है आजीविका नाम था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 128 के बाद 129 देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? तो पलाश को झारखंड का राजकीय पुष्प माना जाता है। देखिए कितना घुमा के दिया है क्वेश्चन, ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता था कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, लेकिन इतना सारा घुमा के दिया है, इस तरह से घुमाएगा क्वेश्चन को, तो आप लोग समझ लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। झारखंड, नेक्स्ट है झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि या शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो बिहार का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? तो उद्यमी सखी मंडल योजना इसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की खान और भू विज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? तो 200 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो तांबा और वन आधारित उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है 133 का वो है ऑप्शन नंबर ए। 134 नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? तो इसका आंसर है
दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, वी मिशेल लकड़ा, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स यानी गौतम धारा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है? तो जोन्हा फॉल्स को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसे। तो दामोदर नदी, और दामोदर नदी झारखंड की जो है सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट है 138, अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड में कितनी ग्राम पंचायतों को 2015-16 के आर्थिक वर्ष में प्रवर्तित किया गया है? तो 2070। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? तो बिरसा मुंडा, ये भी लड़े। सिद्धू मुर्मू, सिद्धू कान्हू, ये चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और इनके दो बहनें फूलो और झानो, ये लोग लड़े थे संथाल संग्राम में। और कान्हू मुर्मू ये हो गया। तो इस तरह से जो बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्न में से किससे संबंधित है? लोहा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, तांबा। तो इसका आंसर है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? तो भीम बांध जो है झारखंड में नहीं है, ये बिहार के मुंगेर जिला में है। बाकी को कोडरमा, लावालौंग, हजारीबाग ये सभी झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य हैं। भीम बांध जो है ये बिहार के मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट है 143, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं? तो 143 का सही आंसर है 9। लातेहार जिले में जो है 9 प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं। नेक्स्ट है 144, निम्न में से किसे झारखंड राज्य के वार्षिक राजकीय बजट 2016-17 में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना, ये सही है। स्मार्ट पुलिस चौकी निर्माण, ये है। कृषि एकल विंडो प्रणाली का स्थापना, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 145, झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड के जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो माल्टो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह डैश में फैल गया? तो 1855 में जो है संथाल विद्रोह फैल गया और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो संथाल विद्रोह में अहम भूमिका निभाए थे। सिद्धू कान्हू के भाई थे चांद भैरव और सिद्धू कान्हू के बहनें फूलो और झानो। नेक्स्ट है 148, झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 2009 में जो है पहली बार लगा और अब तक ये 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और पहली बार जो है 19 जनवरी 2009 को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नेक्स्ट है 149, झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडली योजना का उद्देश्य है? तो क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका जो आंसर है वह ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, झारखंड डैश का एकमात्र उत्पादक है? तो यूरेनियम, कोकिंग कोल, पायराइट, ये सभी जो है सिर्फ झारखंड में ही उत्पादन इसका होता है। तो यूरेनियम का, कोकिंग कोल, पायराइट ये सभी झारखंड में ही उत्पादित किए जाते हैं। तो मित्रों आज जो है ये 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया यहाँ। और मैथ और रीजनिंग आप लोग जो है प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। और इससे पहले मेरे चैनल पे जो है डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 और उड़ान पब्लिकेशन की पुस्तक का जो है प्रैक्टिस सेट और स्पर्धा प्रकाशन का और साथ ही आपका जो है शिवांगन पब्लिकेशन से छपी पुस्तक का प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्रैक्टिस सेट का। आप लोग उसको जो है बार बार देखिए, 1.5x में देखिए यानी दुगना स्पीड या 1.5 गुना स्पीड में देखिए वीडियो को और तैयारी को धारदार बनाइए। और साथ ही पर डे प्रैक्टिस सेट कम से कम 2 लगाइए। और अब जो है बहुत ही कम समय बचा है, आपको पता है कब एग्ज़ाम है, तो आप लोग जो है पर डे आप लोग तैयारी को करते रहिए। और विजय रथ को भी जो है एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। विजय रथ का जो है प्लेलिस्ट बना है, जितना सेट मैं बना दिया हूँ, कंप्लीट करा दिया हूँ, उसे आप लोग अवश्य देखिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।